माननीय उपसभापति जी, मेरा विषय है बैंकों में हो रहे साइबर फ्रॉड से संबंधित। मैं सरकार का ध्यान बैंकों में हो रहे साइबर फ्रॉड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल के दिनों में बैंक से जमा पैसे के गायब होने की तमाम खबरें आ रही हैं और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इस तरह से ज़्यादातर मामलों में बैंक कर्मी लिप्त पाए गए हैं और उनके द्वारा धोखाधड़ी करने की बात सामने आ रही है। हाल ही में राजस्थान के कोटा स्थित बैंक शाखा के कर्मचारी ने शेयर बाजार में मुनाफे की लालच में बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इस कर्मचारी ने 2020 से 2023 के बीच में 41 बुजुर्ग ग्राहकों के 110 खातों से अवैध रूप से 4.58 करोड़ रुपए की निकासी की और उसको बिना ग्राहकों की अनुमति के उनकी एफडी तोड़ी, ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू की और धनराशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया। दूसरे मामले में हनुमानगढ़ जिले में एक बैंक शाखा में तैनात कर्मचारी ने बैंक में जमा ग्राहकों को सोने के जेवरात चुराकर नकली सोना जमा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने यह रकम भी अपने साथियों के साथ मिलकर क्रिकेट के सट्टे में उड़ाई है। सावधानी के द्वारा आप अपने को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हो, परंतु अगर बैंक कर्मचारी साइबर फ्रॉड में लिप्त पाए जाएंगे तो आप कहां जाएंगे। मेरी सरकार से मांग है कि आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम की इन खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को अपना निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। श्रीमती संगीता यादव। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सब्जेक्ट है डिमांड फॉर स्टेप टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट from the ill effect of pornography spreading on OTT platform and the internet। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि OTT प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर फैल रही अश्लीलता पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 25 OTT एप्लीकेशन पर आपत्तिजनक सामग्री के कारण लगाया गया प्रतिबंध स्वागत योग्य है, किंतु यह समस्या की व्यापकता को देखते हुए अपर्याप्त है। ऑनलाइन अश्लीलता बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण कम उम्र के बच्चे भी वयस्क सामग्री तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनमें यौन जिज्ञासा, आक्रामकता, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं।